जी नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि हुकूमतों की तरफ से जो भी प्रोजेक्ट इनिशिएट किए जाते हैं, जिनके इफ्तिताह किए जाते हैं, इनके समराज जो है वो आवाम तक पहुँच रहे हैं नहीं पहुँच रहे, इस हवाले से बहस जारी थी। तो प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। तो डॉक्टर फैसल जमील साहब, ये जो मुज़ाकरात का मामला चल रहा हुआ है, आज बानी चेयरमैन की तरफ से एक बयान सामने आया है कि 7 दिनों में इंक्वायरी कमीशन ना बना तो चौथी मीटिंग नहीं होगी। तो इस तरह तो फिर अगर आप पीछे हटेंगे तो फिर तो मुज़ाकरात का जो सिलसिला है वो बंद हो जाएगा। तो आम पाकिस्तान इस वक्त मुतअम्मल नहीं है मजीद किसी सियासी बेयकीनी के। देखिए सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दो बड़े जायज़ मुतालबात किए। जी पाकिस्तान की जितनी भी आवाम है, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, कोई भी एक शख्स जो है उसकी अहमियत उतनी है जितनी हमारे पाकिस्तान में किसी वज़ीर की है या किसी बड़े अहदेदार की है। अब एक इस्लामाबाद 26 नवंबर को एक सानिया हुआ जिसमें सैकड़ों लोगों को गोलियां लगी, काफ़ी लोग शहीद हुए, जिसका ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बातों में अगर यकीन नहीं है तो इंटरनेशनल मीडिया जिसमें स्काई न्यूज़, BBC, अल जज़ीरा, तमाम चैनल्स ने लाइव दिखाई, लाइव रिपोर्टिंग की, जी और BBC ने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, अल जज़ीरा ने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई। तो हम तो सिर्फ एक मुतालबा कर रहे हैं कि जी ये इल्ज़ामात लगाते हैं जैसे कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से ये हुआ। जी तो अब हम कोई भी इंसान जब उसका किसी भी वजह से कत्ल हो, उसकी डेथ हो, तो उसका बुनियादी हक है उसकी फैमिली का, उसकी डेड बॉडी के ऊपर सियासत ना की जाए, बल्कि उसको फेयर ट्रायल दिया जाए, उसके लिए इंसाफ। हम जी उन लोगों के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। आप उसकी एक इंक्वायरी कमीशन बनाए, और कमीशन ने ये तो नहीं है कि 4 दिनों में आपकी रिपोर्ट दे देनी है, उसके लिए एविडेंस कलेक्ट होना है, उसके तो कह मुख्तलिफ रहे हैं कि तरीके से। कमीशन बनाए तो तो आप सही ना, कमीशन बनाएंगे तो बनाएं, फिर आगे इंक्वायरी सिलसिला शुरू शुरू करें। होगा। अब ये आप कहें कि जनाब हमने जो एक लोगों को, बेगुनाह लोगों को गोलियां मारी, गोलियां चलाई हैं, हमारा सवाल क्या है, गोली क्यों चलाई? आप इसका जवाब दे दें, इंक्वायरी कमीशन के जरिए जवाब दे दें। और दूसरी चीज़, 9 मई 9 मई का जो सानिया है हमारे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सानिया है। जी जो भी हुआ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। हम क्या उससे मुतालबा कर रहे हैं? हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो उसके कल्प्रिट्स हैं, जिन्होंने वो जिस तरीके से किया, उनको आप आइडेंटिफाई करें और उनको सजा दें। इस तरह तो नहीं हो सका कि मुझे कही जाए कि तुम कसूरवार हो, तुम कसूरवार हो, और मुझे सबूत ना दिखाया जाए। पाकिस्तान ने एक बुक और एक आइन के मुताबिक चलना है, जो 1973 का आइन है, जो हमारा कानून शहादत है, जो हमारी अदालतें कहती हैं। जी उन अदालतों के मुताबिक आप फैसले करें, आप जेन्युइन तरीके इंक्वायरी करें, और वो इंक्वायरी करें जो पूरे पाकिस्तान की आवाम को कबूल हो और इंसाफ ना सिर्फ हो बल्कि होता हुआ नजर आए। जी तो अगर उसमें मेरे घर का, मेरे फैमिली का, मेरे जानने वालों का, मेरी पार्टी का कोई भी शख्स इन्वॉल्व हुआ, तो आई विल बी देयर। मैं खुद उसको आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, जी हमारी बिल्कुल। पार्टी उनको सामने प्रेजेंट करेगी, उनके मुताबिक उनको सजाएं दें। जी जी लेकिन ये चीज़ें हमने पिछले 2 महीने से शुरू हुए हैं, बार बार हम ये मुतालबात कर रहे हैं कि जी आप इंक्वायरी कमीशन की फॉर्मेशन को, डर किस चीज़ का है? अगर आप कसूरवार नहीं है, आपके इदारे कसूरवार नहीं है, आपके जनाब जो वहाँ पे गुलू भट्ट थे उन्होंने गोली नहीं चलाई, तो आप डर क्यों जरूरत है? आए उन्हें कहें दूध का दूध और पानी का पानी करें और इंसाफ करें, जी ताकि हम आगे चल सकें, मुल्क हमारा आगे चल सके। जी जी बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। करण साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ जी रही है आवाज मुझे अच्छा करत आपकी। साहब, ये मुज़ाकरात के हवाले से यहाँ पे बातचीत चल रही है और आज बानी चेयरमैन PTI का बयान आया कि 7 दिनों के अंदर इंक्वायरी कमीशन अगर ना बने तो फिर हम चौथा जो इस वक्त आगे दौर होना है उसमें हम नहीं बैठेंगे, हम चौथी मीटिंग नहीं करेंगे। तो ये क्या सूरत हाल है कि अगर इस तरह एक तरफ से ठन गई तो फिर खुदा न खास्ता मुज़ाकरात जो है वो फिर ठप ना हो जाए? देखिए, मैं खुद जिस पार्टी से ताल्लुक रखता हूँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग खान अब्दुल कयूम खान जी की जी पार्टी है बेसिकली ये। जी और आप ये समझ कि ये वो पार्टी है कि जिसको कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बेसिकली प्रिजाइड किया था। जी लियाकत अली खान इसके प्रेसिडेंट रहे हैं, जी अब्दुल रब निश्तर रहे हैं, खान अब्दुल कयूम खान। जी तो ये पार्टी तो बात ही बेसिकली किसकी करती है? पाकिस्तान की करती है, पाकिस्तान की वहदानियत की करती है, पाकिस्तान की यकजहती की बात करती है, और पाकिस्तान की स्ट्रेंथ की बात करती है। नो कमिंग ओवर की जो सिलसिला ये मुज़ाकरात का चल रहा है और फिर जुडिशल कमीशन की बात एक लिहाज से की जाती है, तो एक तो आप ये जरूर कह सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिक्स है वो इतनी पोलराइज हो चुकी है कि किसी एक पार्टी का किसी दूसरी पार्टी के ऊपर कोई ट्रस्ट रह नहीं गया। सही। फिर मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से स्पेशली पंजाब के अंदर
सियासी मुखालिफिन को जो दबाने का सिलसिला मतलब आपने देखा, वो तो इससे पहले कभी इसकी कोई हल्की सी झलक भी आपने नहीं देखी थी। इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब चूंकि बट आई मुज़ाकरात वुड का सिंपली, सिलसिला चला हुआ है जी तो हर सुनिए ना, तरफ से ये ख्वाहिश जाहिर मैं की जो जा अगली रही है। चीज जी कहना चाहता हूँ वो ये जी है कि देखिए ना, हम टीवी टॉक शोज में बैठते हैं और ऐसा लगता है कि नहीं, हम सिर्फ अपनी पार्टी के तर्जुमान बन के बैठे हुए हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे नहीं, पाकिस्तान के साथ को जो सारा सिलसिला चल रहा है, पाकिस्तान में जो मुश्किलें हैं उस पर तो नो वन इज बॉदर्ड। आप सिर्फ इतना सोचने की बात है इन तमाम पॉलिटिशियंस को, इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, कि इस वक्त जो पाकिस्तान में दहंगा मुश्ती हो रही है, जो इस वक्त आप एक अनार्की की सिचुएशन को देखते हैं, ये किसी भी सूरत के अंदर इस मुल्क के लिए ठीक नहीं है। इस मुल्क के दुश्मन फायदा उठा रहे हैं, जी, और बिल्कुल सही कह कौन रहे हैं। तकलीफ में है, ये कौन सफर कर रहा है, इट्स नॉट द पॉलिटिशियंस, नॉट द पॉलिटिकल पार्टीज, नॉट दोज पीपल तो जो पाकिस्तान कि की इस वक्त सालियत का हुकूमतों मामला के है ना। अंदर हैं, बल्कि ये सिर्फ आम आदमी जो है वो सफर कर रहा है। सही। उसकी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। इंडिया बांग्लादेश के अंदर बिजली का रेट है वो 14 से लेके 22-23 रुपए पाकिस्तानी रुपयों के बराबर एक यूनिट की कीमत सही। है, और हम यहाँ से 70 रुपए जो है वो बिजली की कीमत पे कर रहे हैं। क्यों पे कर रहे हैं? आईपीपीज की वजह से। आईपीपीज के पीछे कौन है? अगेन दीज पॉलिटिकल ये सियासी वल्चर्स। पार्टियों ने वायदे मुझे किए ये हैं। बताएं, जी नो नो, आई एम वेरी क्लियर व्हाट आई एम सेइंग, जी कि ये सब कुछ आईपीपीज की वजह से हुआ है। इन जी, आप सही आईपीपीज कह के रहे हैं। पीछे जो बिल्कुल, है वो ये हमारी पॉलिटिशियंस इकॉनमी हैं, के ये लिए उन्हें पॉलिटिकल बहुत बड़ा पार्टीज बोझ हैं, बना हुआ है इस वक्त और ये आईपीपी। दोनों, यानी आप सोचे ना, जी आप इस दफा 2100 अरब रुपए उनको कैपेसिटी चार्जेस की मद के अंदर दे रहे हैं। वो बिजली दे ना दे, इट इज जी, बिल्कुल नथिंग ऑफ दैट कैपेसिटी काइंड। चार्जेस आप मुझे बिल्कुल ये देने समझाएं, पड़ते हैं। सही कह रहे हैं आपका अपना डिफेंस का बजट, आप चारों तरफ से दुश्मनों में घिरे हुए हैं। डिफेंस का बजट कितना है? 1700-1800 अरब, और 2100 अरब आप आईपीपीज की मद में दे रहे हैं। किसने किया ये सारे मुआहदे? या पीपल्स पार्टी ने की, या नून लीग ने किया, और इवन इसने पीटीआई के लोगों ने भी किया, या उनको एक्सटेंशन दी है। जी, सो दे बिल्कुल आर एक्सटेंशन इक्वली दी गई है इनके रिस्पॉन्सिबल। दौर में। तो बिल्कुल इस सही चीज कह पे तो रहे हम हैं। जाते नहीं है। अगर उसकी बात करते हैं, मकसद है कि जी, जब अगर इन सारी पॉलिटिकल पार्टी तो जब लोगों का सोचेंगी, पाकिस्तान का सोचेंगी, तो फिर ये आके, जिसको कहते हैं मुज़ाकरात की टेबल पे आके बैठेंगी, और मुज़ाकरात की टेबल पे ही हर चीज का हल निकलता है। दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी और जी एक चाहे वो लोग, और हुकूमत के अंदर आप देखें ना, हुकूमती वज़रा के आप उनके बयानात देख लें, जिस तरीके से वो चैलेंज करते नजर आते हैं। भाई आपने एक पार्टी है उसको एक निशाना बनाया हुआ, वो तो वैसे ही दीवार के साथ लगे हुए हैं, और उसके बाद आप हर तरह के जो है वो बयानात दे रहे हैं। भाई आप कोई ऐसा बयान दें, और तमाम लोगों को मैं समझता हूँ, वो तमाम लोग जो अच्छा, ये खामोश है, तमाम मुज़ाकरात कोई पॉलिटिशियन जो आपको खामोश आगे बैठे हैं, उनका भी पॉजिटिव काम डे आता है आगे चलते कि नजर आ रहे पीटीआई के हैं। लोगों को भी, जी जी और ये हुकूमत के लोगों को भी ये बताएं कि नहीं, मिलजुल के बैठें और पाकिस्तान को इस मुश्किल सूरत हाल में से निकालने की कोशिश करें, बजाय इसके कि कभी आप सऊदिया से $1 अरब 3 अरब नहीं, रोल ओवर करा कर्जों रहे हैं, से तो कभी गुजारा नहीं यूएई से होना। कर हम रहे हैं, कभी ऑलरेडी $1 बहुत ज्यादा अरब का मकरूज कर्ज मुल्क लेने हैं, के लिए हमें जो है वो कर्ज IMF के पांव पड़ रहे हैं। उतारने के लिए हमें वी कर्जों के शुड बी किस्तों आउट के ऑफ लिए ऑल दोबारा दीज कर्जे थिंग्स। लेने ये पड़ते तब हैं। आप तक नहीं बिल्कुल हो सही कह सकता रहे हैं। जब जी तक ये आपस में लड़ते रहेंगे, ये कुछ भी नहीं हो सकता। मैं जी, आपसे सही बताऊं कह सही। रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, एडवोकेट बिलाल मलिक साहब, आप जैसे ये गुफ्तगू सुन रहे हैं मुज़ाकरात के हवाले से, कि अभी भी जैसे कनस साहब ने भी कहा कि मुज़ाकरात का होना बहुत ज़रूरी है, हमारा मुल्क मुतामल नहीं हो सकता मज़ीद सियासी बदअमनी का। तो ये आप जैसे आज बयान सामने आया है बानी चेयरमैन पीटीआई की तरफ से कि 7 दिन के अंदर अगर इंक्वायरी कमीशन ना बना तो चौथी मीटिंग नहीं होगी, तो ये हुकूमत की तरफ से क्यों ऐसा किया जा रहा है? अगर वो इंक्वायरी कमीशन बिठाना चाहते हैं तो फिर हुकूमत क्यों इससे गुरेज़ा है? देखें जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारी गवर्नमेंट ने सबसे पहले बड़ी फराग दिली से, ओपन हार्टेडली इन्हें मुज़ाकरात की दावत दी थी जी लेकिन आपने बड़ी खूबसूरत बात की। अभी जैसे ये इनके बानी पीटीआई इमरान के बारे में आपने बताया कि ये बात ही धमकी और तड़ी से लगाते हैं कि एक हफ्ते में यूं ना हुआ तो हम मुज़ाकरात खत्म कर देंगे। ये देखें ना, ये पार्टी जमहूरी पार्टी है, इनकी गुफ्तगू देखें गैर जमहूरी है। ये मुज़ाकरात की आड़ में एनआरओ मांग रहे हैं। एनआरओ हम इनको ना दे सकते हैं, ना देंगे, ना ऐसा होगा। देखें, सबसे पहले एहतसाब है, इन्हें अपने गुनाहों का, अपनी एक्टिविटीज का, जो इन्होंने अपने अदारों पे हमलावर हुए हैं, इन्हें हर चीज का एहतसाब देना होगा। एहतसाब के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये मुल्क इस चीज का मुतमिल नहीं हो सकता कि एक पार्टी अपने लश्कर लाए और अदारों पे हमला करे। देखें, आज तक भारत ने, किसी हमसाए मुल्क ने जुर्रत नहीं की कि अपने हमारे पाक फौज के ऊपर इस तरह हमलावर हो, जिस तरह इनके हसन नियाजी जो प्राइम मिनिस्टर का भांजा था, उसने आके सोटियों पे वर्दी
लटका के तजलील की। चले और वो ये तो मैसेज दिया मामला कि ये पीछे हमारी रह आर्मी गया है ना, वो तो मैं मामला आपको पीछे रह मुज़ाकरात- गया है। जी, 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 डॉक्टर जी, साहब मैं एक ये मिनट प्लीज, मुज़ाकरात- वो तो मामला पीछे रह गया है। अब तो पीटीआई की तरफ से ये मौकफ है कि आप इसका कोई इंक्वायरी कमीशन बिठाएं ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। आप इनके ऊपर कब तक बहस होती रहेगी कि एक तरफ से ये हुआ दूसरी तरफ से ये बात हुआ? सुने, इंक्वायरी कमीशन जो है वो भी बैठ जाएगा। इशू ये नहीं है, इशू ये है कि बाहर आके ये पूरी बातें नहीं बताते, अंदर ये कोई और मुतालबात करते हैं, अंदर ये एनआरओ मांगते हैं। जब इन्हें बताया जाता है कि हम मुज़ाकराती टीम इसलिए नहीं बैठी, तो बाहर आके ये शोर मचा देते हैं, हमारा मुतालबा ये है, हम इंक्वायरी कमीशन मांग रहे हैं। ये वही जमात है जो 2013 के अंदर, आपको अच्छी तरह याद होगा कि बार बार आके मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क को अंधेरों से निकाल रहे थे, टेररिज्म खत्म कर रहे थे, पाकिस्तान को एशिया का टाइगर बना रहे थे। ये आके डी चौक पे धरने देते थे। उसी तरह मैं आपको एक और मिसाल देना चाहता हूँ, मैं एक और मिसाल देना चाहता हूँ। 2018 पे हमारा मैंडेट चोरी किया गया था। हमने कभी अदारों पे ना हमारे पार्टी लीडर्स ने कहा कि आप जाके हमलावर हो या गुफ्तगू करें। मियां नवाज शरीफ इसी हवाले से ये भी पीटीआई का जो मौक़िफ़ है, कोर्ट पे हमला जो है ना बांग्लादेशी लोगों ने फिर किया था। सुप्रीम कोर्ट पे हमला फिर किसने किया था? जी। अच्छा, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर फैसल साहब, ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी है इनके खिलाफ पाकिस्तान के अंदर धोखाधड़ी जो है इसका सिलसिला नहीं रुका। अभी ये ओकाड़ा से कोई अपने आप को वो पीटीआई का रहनुमा कहते हैं, अब्दुल्ला ताहिर हैं कोई, उन्होंने एक ओवरसीज पाकिस्तानी को जो है वो लूटा है। प्लाट के बाद में 20 करोड़ रुपया ले लिया, कोई मादियात के ठेकों के हवाले से उसने फिर 16 करोड़ पकड़ लिया और अभी ये पकड़ाई नहीं दे रहा। तो ये हमारे जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है बड़ी मुश्किल से पैसा कमा के यहाँ पे लाते हैं और फिर यहाँ उनके साथ ये धोखाधड़ी और फ्रॉड हो जाता है। ये कब तक सिलसिला चलता रहेगा? सर, बहुत इम्पोर्टेंट आपने पॉइंट उठाया है। ये चीज़ें हमारे मुल्क के, जो मैं शुरू में बात कर रहा था कि हमारे लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज हैं और जो हमारा कानून है, अब होता ये है कि जो भी बाहर से लोग बेचारे इतनी मेहनत करके पाकिस्तान में ज़र मुबादला भेजते हैं और वहाँ के अपनी जायदाद बनाने की कोशिश करते हैं, प्रॉपर्टी बनाते हैं, तो यहाँ जब कोई बंदा उनको लूटता है और वो लूटने के बाद जब वो अपना लेके केस जाता है अदालतों में और मुख्तलिफ इदारों के पास कि जी मेरे साथ ये जुल्म ज्यादती हो गई है, तो उसको इतने दफ्तरों के चक्कर लगाए जाते हैं। अब जाहिर है जो बंदा 20 करोड़ का फ्रॉड उसके साथ हो गया है और जिसने पैसे 20 अच्छा, करोड़ ये औकाड़ा का वाक़या और वहाँ के राना हमीद अब्दुल्ला साहब हैं, वो राना अमजद हमीद साहब सॉरी, उन्होंने कंप्लेंट की है कि मेरे खिलाफ इस तरह हो गया, मैं वहां से बड़ी मुश्किल से पैसे कमा के लाया। ये तो देखे ना, जब खान साहब की गवर्नमेंट थी पंजाब में और वफाक में, तो इस पे तो खान साहब पब्लिकली बोलते थे कि जनाब ये जो कब्ज़ा माफिया है और ये जो मुख्तलिफ हेलेबानों से जो लोगों की जायदादों पे कब्ज़ा किया जाता है, पाकिस्तान खुसूसन पंजाब में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो हमारे कानून में मुख्तलिफ किस्म के लुकनात हैं और मुख्तलिफ कानून की इम्प्लीमेंटेशन में जो कमी कोताही हैं, तो बजाय इसके कि हम आपस में एक दूसरे के मामलात में लड़ते झगड़ते रहें, तो इन चीज़ों पे बैठ के हम लोगों ने कई दफ़ा असम्बली फ्लोर पे भी जो भी चाहे हमारी इलीगल गवर्नमेंट है उनको हमने कहा है कि आप बैठें, ये जो असल चीज़ें हैं इन पे कानून साजी करें। और आप देखें पिछले 8-9 महीने में सिवाय मुख्तलिफ ऐसी चीज़ों पे कानून साजी हुई जिसकी ज़रूरत भी नहीं थी, ये जो सिर्फ पर्सनल बेनिफिट्स के लिए थी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को तो हमारे मुल्क में वोट देने का हक नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब कहते थे कि इनको पाकिस्तान के हालात पता नहीं है, उनके पैसे तो हमें अच्छे लगते हैं, लेकिन और पैसे भी जब वो भेजते हैं हमारे यहाँ तो हम पे कब्जा करा देते हैं। तो आपने अपने मुल्क को क्या इमेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं? जो लोग बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ के लेकर आना चाहते हैं वो ना लेकर आए। तो हम सब की इसमें मुश्तरका जिम्मेदारी भी बनती है और इसको मैं अपनी जो भी इस टाइम हमारी वफाक में इलीगल चल रही है, चाहे पंजाब में इलीगल चल रही है, इनसे गुजारिश करूंगा कि इस वाक़े को और ऐसे कई वाक़यात जो हमारे आए दिन इस तरह के वाक़यात होते हैं, इस पे एक खसूसी तौर पे अदालतें पर क्रिएट ताकि ये जो यहाँ पे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल इंसाफ नहीं मिलता। बिल्कुल कर्नल असद महमूद साहब, जैसे कि यहाँ पे प्रोग्राम में जिक्र हो रहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानी को यहाँ लिया जाता है, उनकी जायदादों के ऊपर जो है वो कब्जा कर लिया जाता है। ये जैसे औकाड़ा में वाक़या कि एक अब्दुल्ला ताहिर नामी शख्स ने सऊदी अरब से जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनसे तकरीबन 36 करोड़ का फ्रॉड कर लिया और अभी इनकी कोई सुनवाई भी नहीं हो रही। तो ऐसे हालात में जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो मुतमिन होकर पाकिस्तान पैसा कैसे वापस लाएंगे? बिल्कुल जी,
मैं समझता हूँ कि बैरून मुल्क तकरीबन करोड़ों के करीब पाकिस्तानी हैं जो काम कर रहे हैं। सर्टली उनके अपने वतन के साथ एक लगाव है, एक मोहब्बत है, और वो नेचुरली वापस आना चाहते हैं या अपनी फैमिली को, बच्चों को भेजना चाहते हैं, और यहाँ पर वो चाहते हैं कि नहीं इस तरह की कोई प्रॉपर्टी हो जाए जी, कि वो अपना कोई सिलसिला चला सके बेहतर तरीके से। अब जैसे ये केस आपने बताया अब इस 36 केस करोड़, में इस क्या वक्त हुआ है small कि वो amount, but ओवरसीज से 20 unfortunately करोड़ रुपए उन्होंने एक एक प्लाट के लिए तो मैं भेज जरूर दिए। आपसे कहूंगा जी 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 कि इट इज नॉट कि जी बैरून मुल्क पाकिस्तानी, मतलब हम इतने एक्सपर्ट हैं पाकिस्तान के अंदर कि हम पाकिस्तानियों को बड़ी तसल्ली के साथ चीट करते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली ये हमारा इतना लॉलेस कंट्री है कि आप सारी जिंदगी अदालतों के चक्कर लगाते जाते हैं, आप पैसे की रिकवरी नहीं कर सकते। जी, बिल्कुल आप तो सही छोड़े कह ना रहे हैं 20 आप। तो करोड़ या कानून 36 ही नहीं करोड़ है की यहाँ बात पे। करते हैं। आप आपसे दादा कोई एक शख्स केस करता है, पोते 5-10 तक लाख चलता है। रुपया, जी जी, हेलो, जी 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 करण साहब कंटिन्यू कीजिए प्लीज। ओके, आप, मैं कहता हूं आपसे पर्सनली कोई शख्स 5-10 लाख रुपया ले लेता है कारोबार के मद में, किसी और मद में, आप वो 5-10 लाख सारे सबूत होंगे, लिटरली आई टेल यू कि आप उससे पैसे वापस नहीं ले सकते। वाई इट इज सो? बिकॉज यहाँ पर कई तरह के कवानीन चल रहे हैं, अमीरों के लिए और है, गरीबों के लिए और है, दरमियाने लोगों के लिए और है। तो बड़ा एक सीरियस, मैं समझता हूँ कि ये मसला है जो पूरा पाकिस्तान और हमारे बैरून पाकिस्तानी है वो उसको फेस कर रहे हैं। ये हमारे जो अदालती झंझट है इसके अंदर से लोग निकल नहीं सकते, इट इज वेरी डिफिकल्ट। और देखे ना, ये फ्रॉड ये भी मैं कह सकता हूँ कि यूरोप में भी हो रहे हैं, इवन मैं कहूँ जी कि मिडिल ईस्ट के अंदर भी होते हैं। लेकिन लेकिन वहां इंसाफ पर तो यह मिल सिलसिला जाता है ना। जरूर है कि कोई अगर ऐसा करता है तो उसके बाद जब तक वो क्लियर नहीं करता वो जेल के अंदर पड़ा रहता है। यहाँ तो इस तरह का कुछ सिलसिला आता है, कोई पकड़ा जाए, घेरा जाए तो अंदर तो हो जाता बहुत है। मुश्किल है सर, बट बहुत मुश्किल अभी है। भी मैं आपको बताऊं, जी विद इन पाकिस्तान इस कदर मिसट्रस्ट है और हम लोग इतने बदअहदी करते हैं लोगों से कारोबार के अंदर, और दैट इज द रीजन कि हम इतने मुश्किल हालात के अंदर इस वक्त पाकिस्तान जो है वो मौजूद है, और आम लोग जो है वो एक लिहाज से तकलीफ के अंदर हैं और वो सफर कर रहे हैं। जी सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा एडवोकेट बिलाल मलिक साहब, जैसे यहाँ पे बात चल रही है कि ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ फ्रॉड हो जाता है, अभी ये जो एक केस सामने आया है राना अमजद हमीद एक आदमी है ओकाड़ा का, और उसके साथ फ्रॉड हो गया 36 करोड़ रुपए का, और वो अभी कोई उसको समझ नहीं आ रही, जिसने फ्रॉड किया है वो मिल ही नहीं रहा, कोई इदारा उससे तावन नहीं कर रहा। तो हुकूमत इस सिलसिले में क्या कर रही है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी इतनी मुश्किल से पैसा कमा के पाकिस्तान लाते हैं, अगर उनके साथ इस तरह फ्रॉड होता रहा तो फिर ये कैसे मामला चलेंगे? देखिए जी, इसके अंदर मोहतरमा वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने पंजाब गवर्नमेंट संभालने के बाद खास तौर पे जो ओवरसीज के मसाइल होते हैं, कईयों की प्रॉपर्टीज के इशू होती हैं और दीगर मसाइल होते हैं, जैसे अभी आपने ये हाईलाइट किया, इसके लिए पंजाब के अंदर ओवरसीज कमीशन भी बनाया गया है जिसके अंदर बैरिस्टर अमजद साहब उसके हैं जी। तो मैं उसके लिए एक ये प्रॉपर सेल है जिसके ऊपर कंप्लेन आती है और विद इन 24 आवर्स उसके ऊपर काम स्टार्ट हो जाता है। ये सबसे अच्छा सीएम साहिबा का इनिशिएटिव है ओवरसीज के लिए। तो मैं उसके अंदर आपको यही बताऊंगा कि वो फौरी तौर पे जो हमारा ओवरसीज कमीशन है पंजाब का, उसके अंदर उनसे राब्ता करें और इंशाल्लाह उनका जो भी इशू है वो 24 आवर्स के अंदर मैं आपको इंश्योर करता हूं उसके ऊपर उनकी दादरसी भी होगी और इंशाल्लाह जो भी ओवरसीज के और भी दीगर लोगों के मसाइल हैं उसके लिए भी वो उस फोरम से रजू करें। ये प्रॉपर फोरम है और ये बहुत तेजी से काम करता है। मैंने आपको पहले बताया जी 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 कंटिन्यू कीजिए। मैंने आपको मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि ये एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है जी, जो सिर्फ काम और काम पर यकीन रखती है और मेरा तमाम जी 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 आ रही है जी जी भाइयों के साथ जी जी एडवोकेट बिलाल मलिक साहब, अल्लाह करे ऐसा ही हो और ये जिसके साथ ये फ्रॉड हुआ है बाकी तमाम लोगों के साथ तो उनकी रिकवरी हो जाए। तो इसी के साथ नाज़रीन हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मैं अपने मेहमानों बैरिस्टर जहांगीर खान साहब, कर्नल असद महमूद साहब, डॉक्टर फैसल जमील साहब और एडवोकेट बिलाल मलिक साहब को मशकूर हूँ जिन्होंने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन अपने मेज़बान सईद अलवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।